दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर प्लीज हरियाणा के कॉलेजेस का प्लीज रिव्यू कर दीजिए। जो लास्ट ईयर आपने काम किया था वो इस साल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस साल भी आपको एक्सटेंसिव चीजें देखने को मिलेंगी इस चैनल के ऊपर, जहां पे एडमिशन को बिल्कुल आसान और सिंपल शब्दों में आपको समझ में आएगा कि कैसे एडमिशन हो सकता है और किन चीजों का आपको बेसिकली ध्यान यहाँ पे रखना होता है। आज के इस वीडियो में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बारे में आप काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया है इस पूरी मुहिम को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द ब्लूप्रिंट टू एडमिशन बीटेक 25-26। वैसे दोस्तों ऑब्वियसली हम लोग 26 की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को लेके आपको पता होगा कि गुरुग्राम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो जब मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बोलता हूं, पहले दिमाग में बत्ती जलती होगी, सरकारी यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल होगी। बिल्कुल सही आपकी बत्ती जली है क्योंकि ये अफोर्डेबल ही है, ठीक है। लेकिन अफोर्डेबल के साथ साथ काफी सारी और भी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बिकॉज वो हमें तो मोटिवेट करेगा ही, लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए हेल्प करेगा। अब आप देखोगे फिजिकल काउंसलिंग, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, इस तरीके से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आने वाली है जो आपके एडमिशन प्रोसेस को बहुत आसान बना देगी। तो आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया है, आने वाले दिनों में हर यूनिवर्सिटी का बेसिकली रिव्यू करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हो तो भी डेफिनेटली आपके लिए हेल्प होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बताई है, मैं हर एक यूनिवर्सिटी का एक एक डीप डाउन करके एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी रह जाती है या जिसकी ज्यादा डिमांड आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। बाकी 1-on-1 बेसिस पे अगर काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सीधा जाके क्लिक कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, अपने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपने प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीप्ट दीजिए स्पेसिफिकली, एंड हम डायरेक्ट इमीडिएटली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, जहां पे A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता जब तक शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की जहां तक बात है दोस्तों, HSTS से एडमिशन होता है। अब क्या है दोस्तों, 4 फेजेस हैं एडमिशन के। क्या है 4 फेजेस? सबसे पहला क्या है, फेज 1 बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है, जब आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि मैं एलिजिबल भी हूं या नहीं एडमिशन लेने के लिए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की सरकारी यूनिवर्सिटी है जो गुड़गांव में लोकेटेड है, कुछ टाइम पहले ही एस्टेब्लिश हुई थी, थोड़ी नई यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ क्या है, सेकंड फेज पे आप देखोगे द अर्सेनल होता है, जहां पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक डिजिटल गेटवे होता है, जहां पे आप क्या करते हैं दोस्तों, समृद्ध पोर्टल पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन कब ओपन हुई है, कब रजिस्ट्रेशन जाने, कौन सी डेट को आपको जाना है, कौन सी डेडलाइन से जिनका ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को समृद्ध पोर्टल पे आप जाके देख सकते हो। वरना हमारे चैनल पे तो हम बताएंगे ही आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फेज 4 की बात करें दोस्तों तो क्रिटिकल हर्डल है, जहां पे फिजिकल काउंसलिंग और वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और क्लेम्स को वेरीफाई किया जाता है एंड फाइनली आपको एडमिशन दिया जाता है। इन 4 स्टेप से होके आप गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। समझ में आ गई बात? और एडमिशन कैसे होगा, जेईई मेन के स्कोर पे होगा। और काउंसलिंग कौन करवाएगा, HSTS करवाएगा। HSTS काउंसलिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात ये समझो कि अब आपने जेईई मेंस का एक बार स्कोर ले लिया तो उस स्कोर को पकड़ लो और उस स्कोर को यूज करो HSTS में। HSTS में जो आप उस स्कोर को दे देते हो, तब आप वहां पे गुड़गांव यूनिवर्सिटी को फिल करके इसके लिए एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जरा ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ सीट्स हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, कुछ एडमिशन की सीट्स हैं HSTS जो फिल करने वाला है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, गुड़गांव यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों बीटेक CSC के लिए 120 सीट है, AI के लिए 90 और IoT के लिए 60 सीट्स हैं, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 30 और VLSI के लिए 30 एंड फाइनली साइबर सिक्योरिटी के लिए 60 सीट्स देखने को मिलेंगी। एक अनोखी चीज ये है, जितने भी कोर आपको इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे अब ऑप्शंस नहीं है, पहले भी नहीं थे। ये लोग आपको CSC और इसकी स्पेशलाइजेशन की कुछ ऑप्शंस ऑफर करते हैं विच आर रियली गुड ऑप्शंस। दिस इज सम डिसिप्लिन जो आपको मिलेंगी, अलग अलग कोर्सेज जो मिलेंगे, ब्रांच मिलेंगी इंजीनियरिंग की।
ठीक है, आगे चलते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में अपने एकेडमिक प्रूफ प्लीज इकट्ठा कर लीजिए। 10वीं की मार्कशीट एज प्रूफ की तरह काम आता है, 12th की मार्कशीट, डिटेल मार्क्स कार्ड अगर कोई स्पेसिफिकली डिप्लोमा वगैरह करके आ रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपने लास्ट एडमिशन इंस्टीट्यूशन का, ये सारी चीजें आप एकेडमिक प्रूफ ले लीजिए। उसके अलावा आइडेंटिटी और रेसिडेंस प्लीज देख लीजिए, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, हरियाणा का कॉलेज है तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस प्रूफ में क्या है, जेईई मेन का स्कोर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको इकट्ठा करनी पड़ेंगी, बाद में भागा दौड़ी करोगे तो अभी इकट्ठा कर लो। ठीक है, और चाहो तो बैक करके आराम से रिवाइंड करके पॉज करके भी देख सकते हो। जेईई मेन का स्कोर कार्ड रखना मैंडेटरी है बीटेक एडमिशन के लिए। कैटेगरी एंड स्पेशल स्टेटस देख सकते हो, तो उसमें अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेटेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, टीएफडब्ल्यू का कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेटेस्ट होना जरूरी है। तो इन सारी चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए, वरना आप लास्ट में फंसते हो तो उसमें आप ही गलती निकलती है। गोल्डन रूल क्या है दोस्तों, स्कैन करो डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी फोटोकॉपी स्कैन मत करो। और क्या होता है, सेव फाइल्स रेस्ट्रिक्टेड इन .jpeg या फिर पीडीएफ फॉर्मेट से सेव करो। कोई ब्लरी डॉक्यूमेंट या डार्क या कट आउट इमेजेस मत पोस्ट करो, दैट रियली क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। पिक्सल फट जाते हैं, काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और फाइल साइज जो है 10 KB से लेकर 50 KB 500 KB के बीच में रखो ताकि इजीली अपलोड हो जाए और कोई इश्यूज ना आए। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप समर्थ पोर्टल पे देखोगे तो वहां पे आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर प्रोफाइल अपडेट होगी आपकी कि आपका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन भरोगे। एंड तीसरे नंबर पे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करोगे। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप पे आप पेमेंट करते हो, सबमिशन करते हो। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होता है, जब HSTS एडमिशन करवाता है तो एक अलग से रजिस्ट्रेशन करता है, जिससे सारे हरियाणा के कॉलेजेस में आपको एडमिशन का एक्सेस मिल जाता है, पहला राउंड दूसरा राउंड ऑफ HSTS काउंसलिंग। लेकिन जब वो सारी काउंसलिंग 2 खत्म हो जाती है, उसके बाद समर्थ पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन आपको इसीलिए करनी होती है क्योंकि आप फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की। एंड जब आप फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां के लिए अलग फीस देनी पड़ती है। ठीक है, HSTS अलग है और वो अलग है, लेकिन एडमिशन एक ही जगह पे हो रहा है। ठीक है, मुद्दे की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें, जनरल के लिए 1000 रखा गया है, रिजर्व कैटेगरी की। ये फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिजिकल में फीस रखी गई है जो नॉन रिफंडेबल है, एक बार ले ली तो ले ली, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। टाइमलाइन है दोस्तों 2025 जहां पे लिखा हुआ उसे 2026 कर लेना। ठीक है, लगभग सिमिलर टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन क्या अगर आप देखेंगे, मई 2025 के आसपास आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। जून 20 2025 के आसपास लास्ट डेट होती है, जून 20 को जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो इनके पोर्टल पे। एंड 1 जुलाई से स्पेसिफिकली आपकी डिस्प्ले होने लग जाती है मेरिट लिस्ट, और आपकी 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में पहली फिजिकल काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। सबसे क्रिटिकल टाइम है जुलाई के बिगिनिंग में ही, क्योंकि क्या हो रहा होता है, जून से पहले आपकी HSTS जोशा ये सारी काउंसलिंग कंप्लीट कर लेते हैं मई जून में। ओके, मई में भी नहीं, रेदर जून में होता है सारा काम। एंड उसके बाद आपका जुलाई में फिजिकल काउंसलिंग चलने लग जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी जुलाई मिड में आ जाती है। ओके, आपकी फिजिकल काउंसलिंग सेकंड वाली भी 15 से 14-15 जुलाई के आसपास होती है। एंड फाइनली 16 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, कमेंस हो जाती है। समझ रहे हो बात? तो ये आपकी पूरी टाइमलाइन है जो चलता है। फाइनली ये जुलाई भी नहीं है, अगस्त में आप समझ लो आपकी क्लास चलती है, क्योंकि एडमिशन यार 15 अगस्त तक तो चलता ही है। और लास्ट ईयर बढ़ गया था तो बढ़ते भी हैं तो 1 साल और एक्सटेंड, 1 महीना और एक्सटेंड हो जाता है। तो ये भी चीजें देखी गई हैं। फाइनली क्या है दोस्तों, हाई स्टेक्स की बात करें फिजिकल काउंसलिंग लूप में, मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट जिसकी आएगी उसके बाद फिजिकल अपीयर होना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए और फीस पे कीजिए और फाइनली अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, और ये सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, फीस नहीं मिलती है, तो आप कैसे आपका एडमिशन कैंसिल होता है। एंड फाइनली अगर सब कुछ आप पास कर जाते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल पैक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आइटम आपको अपना जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनका डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेके जाइएगा। ऑफिशियल रिसिप्ट जितनी पेमेंट की है वो रिसिप्ट की कॉपी होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। थर्ड आइटम क्या है, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज अपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का आपको होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट है, परिवार पहचान पत्र है, सभी के 2-2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाइए। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा भी अगर कुछ और होता है तो जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन ये आपके पास होना जरूरी है। फाइनली बात करें मैकेनिज्म ऑफ ओपन काउंसलिंग, जहां पे लेवल 1 में सब कैटेगरी मर्ज हो जाती है आपकी, लेवल 2 में SC कैटेगरी भी मर्ज हो जाती है, और लेवल 3 में फाइनली आप
फाइनल वर्ड्स देखते हो जहां पे कुछ सीटें वैकेंट होती हैं तो उसे जनरल में डाल के फिल करने की कोशिश की जाती है, एक्सेप्ट सुपरन्यूमररी सीट्स। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो अल्टीमेट एडमिशन चेकलिस्ट क्या है? एक परफेक्ट डिजिटल अर्सनिल यानी सारी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। डेडलाइन से पहले पोर्टल पे सारी चीजें डाल दो। फाइनली फिजिकल एडमिशन आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, जैसे मौका मिलेगा तो यू कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड टेक एडमिशन फॉर दैट प्रोसेस। चलो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। दोस्तों एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा आपका HSTS के थ्रू 2 राउंड में, बाद में फिजिकल काउंसलिंग जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कराएगा। सभी चीजों का A to Z इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी, तो चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं। HSTS के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, जो इस समय स्क्रीन पे हो होते देख रहे हो, 2026 के लिए लेटेस्ट वीडियो है वो, तो उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।